नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज थर्मल फिजिक्स। ठीक है ना, थर्मल फिजिक्स क्या चीज है पहले वो देखेंगे। तो इससे पहले इसका सिनारियो देख लेते हैं, इसमें है क्या क्या चीज। ओके, सबसे पहला आता है थर्मोमीट्री, सेकंड आएगा कैलोरीमीट्री, इसके बाद में आएगा आपका हीट ट्रांसफर, देन हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपांशन। ये जो पार्ट है थर्मल एक्सपांशन, ये इलास्टिसिटी का पार्ट है, इसमें थर्मल स्ट्रेसेस भी आएगी। इलास्टिसिटी हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं, क्लियर है। थर्मल एक्सपांशन, उसके बाद में बड़ा सेगमेंट आता है केटीजी, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। लास्ट आता है आपका थर्मोडायनेमिक्स, लास्ट इज थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है, सब जगह थर्मो कैलोरी, हीट, थर्मल, थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक, थर्मल, ये चीजें दिख रही है। ठीक है, तो पूरा का पूरा ये सेगमेंट है। जैसे 11th के अंदर आपका फर्स्ट सेगमेंट क्या था, मैकेनिक्स, मतलब आपका वेक्टर से लगा के यूनिट डायमेंशन, वेक्टर, 1D 2D, एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी, पावर, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम कंजर्वेशन, कॉलिजन, रोटेशन मोशन, ये सब ग्रेविटेशन वगैरह सब किसमें, मैकेनिक्स के पार्ट है, राइट। वैसे ही अब नया सेगमेंट है आपका, ठीक है, उस सेगमेंट का नाम है आपका थर्मल फिजिक्स। ठीक है सॉरी, थर्मल फिजिक्स को आप अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखते हो तो आपके पास में 3 चैप्टर्स आते हैं। एक आता है आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एक आएगा आपका हीट ट्रांसफर थर्मल एक्सपांशन, एक आएगा आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और एक आएगा थर्मोडायनेमिक्स। हमने इसको 5 या 6 टाइप के पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इनको हम पढ़ेंगे। थर्मोमीट्री क्या होती है, जैसे ज्योमेट्री पढ़ते हो वैसे थर्मोमीट्री समझ लो, मतलब थर्मल रिलेटेड ज्योमेट्री मींस टेम्परेचर का कन्वर्जन कैसे होगा, क्या स्केल होता है, थर्मोमीटर कैसे काम करता है, वगैरह वगैरह। कैलोरीमीट्री, कैलोरी, व्हाट इज कैलोरी, आप यूज करते हो ना, सर मैं अभी डाइट पे हूं, कैलोरी डेफिसिट डाइट है। व्हाट इज कैलोरी, कैलोरी इज अ टाइप ऑफ हीट, इज अ यूनिट ऑफ हीट, इज अ हीट इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ एनर्जी, अ काइंड ऑफ एनर्जी, राइट और राइट। तो ये हीट का इंटरेक्शन दिखाएगा। फिर हीट का इंटरेक्शन दिखा रहा है कि हीट कितने टाइप की होती है, क्या होता है क्या नहीं होता। फिर उसके बाद में आएगा हीट ट्रांसफर, राइट। हीट ट्रांसफर के बाद में आएगा आपका थर्मल एक्सपांशन। क्लियर, थर्मल एक्सपांशन में हम देखेंगे कि हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारी बॉडी एक्सपेंड होती है, कोई बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो कितनी होगी कितनी नहीं होगी उनकी कैलकुलेशन है, वो आएगा थर्मल एक्सपांशन में। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इस रूम का, जब ये एसी चल रहा है, इस एसी का टेम्परेचर अभी कितना है, 24, राइट। एसी का टेम्परेचर 24 है, क्या रूम का यहां का टेम्परेचर 24 है, नहीं। इस लाइट के जस्ट नीचे का टेम्परेचर 24 है, नहीं। क्या है ये, फिर इस रूम का एवरेज टेम्परेचर है। समझ गए नहीं समझ गए। वैसे ही हमारे पास में गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो गैस मॉलिक्यूल्स का हर एक पार्टिकल का टेम्परेचर अलग अलग होगा, उसको हम मीन वैल्यू से निकालते हैं। वैसे ही हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी, तो उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाली जाती है। तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv², व्हाट, v², नॉट v। क्लियर है, तो वहां पे मीन आना चाहिए कि VRMS आना चाहिए। यू नो द टर्म VRMS, VRMS इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या है टर्म, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मतलब आप जब स्क्वायर का एवरेज निकालते हो तो VRMS हो जाता है, जनरल V का एवरेज निकालो तो V मीन हो जाता है या V एवरेज हो जाता है। समझ पा रहे हो, तो वो चीजें हम पढ़ेंगे इसमें, एक एक पार्टिकल की कैलकुलेशन होगी। लास्ट आता है थर्मोडायनेमिक्स, कैसे वर्क हीट में कन्वर्ट हो रहा है, इंजन कैसे काम कर रहा है, रेफ्रिजरेटर कैसे काम कर रहा है, हीट पंप कैसे काम कर रहा है,
ठीक है, कारनोट इंजन है, वो इंजन कैसे काम कर रहा है, कौन से प्रोसेसेस है जिसको हम अडॉप्ट करके वर्क डन को हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर रहे हैं, कितने % एफिशिएंट काम कर रहा है इंजन, कितने % एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, वगैरह वगैरह, ये सब थर्मोडायनेमिक्स में। अल्टीमेटली हम थर्मल फिजिक्स के अंदर टेम्परेचर रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे, राइट। और थर्मल फिजिक्स क्या चीज है ये देखो पहले, व्हाट इज थर्मल फिजिक्स? थर्मल फिजिक्स इज एन एक्सियोमेटिक साइंस, is an axiomatic science. What is axiomatic? Axiomatic का मीनिंग है नो थ्योरी नो प्रूफ। क्लियर है? मीन्स नो थ्योरी नो प्रूफ। नो थ्योरी नो प्रूफ का मीनिंग ये हो गया बेटा कि सिंपल सी बात बताते हैं, कोई थ्योरी नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, और यहाँ पे स्टेटमेंट पे काम चलेगा। जैसे मैंने बोला कि गर्म पानी है और ठंडा पानी है, मिक्स करो, क्या मिलेगा? अरे गुनगुना पानी। समझे नहीं समझे? नोट करो। अब देखो बेटा, इस चीज को पढ़ने के लिए, थर्मल फिजिक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारे पास में 3 क्वांटिटीज होनी चाहिए। थर्मोमीट्री हम पढ़ेंगे, आप लोग हेडिंग डालो थर्मोमीट्री। अब इसी के अंदर करते हैं, 3 चीजें हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज वॉल्यूम, सेकंड इज प्रेशर, एंड थर्ड इज टेम्परेचर, राइट। वॉल्यूम V, प्रेशर P, टेम्परेचर T। इन तीनों के बारे में अगर चीजें पता है तो पूरी थर्मल फिजिक्स पता है। अगर तुम्हें P, V, T तीनों चीजें पता है, मतलब PV ग्राफ बनाना आ रहा है, VT ग्राफ बनाना आ रहा है, PT ग्राफ बनाना आ रहा है, तो ये अगर ये सब चीजें तुम ग्राफ बना सकते हो, इट मीन्स तुम्हें सब कुछ नॉलेज है, ठीक है। मतलब मैंने बोला PV का ग्राफ कैसा बन रहा है, मतलब तुम्हें पता है P का V के साथ में रिलेशन कैसा है। तुम्हें बोल दिया कि सर VT ग्राफ पता है, इसका मतलब V और T का टाइम V और T मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है तुम्हें पता है, इसलिए तो ग्राफ बना है। नहीं समझे? क्लियर है? तो पहले ये समझो कि ये जो तीनों चीजें हैं ये हम यूज कैसे करने वाले हैं और ये चीजें होती क्या है। सबसे पहले हम वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है। देखो वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, तो आप वॉल्यूम को हमेशा मीटर क्यूब में लोगे। डायमेंशन होता है M0 L3 T0। सर ये क्या बता रहे हो? ये तो हमें पता है। टेल मी समथिंग आई डोंट नो, है ना? वी डोंट नो, राइट। अब डायमेंशन के लिए देखो यूनिट कन्वर्जन क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना। यूनिट कन्वर्जन ये होगा कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है 1000 लीटर, या 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर क्यूब। ये सही कि ये सही? कौन सा सही है बताओ? दोनों सही। नीचे वाला सही है, वेरी गुड। ऊपर वाला सही है, ऊपर वाला हमेशा सही होता है। गौर से सुनना, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर या फिर 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर क्यूब, हमेशा कंफ्यूजन रहता है। इस कंफ्यूजन को आज मिटा देते हैं। 1 मीटर क्यूब का मीनिंग समझो क्या है। क्यूबॉइड समझते हो? व्हाट इज क्यूबॉइड? LBH। आप क्या करो, 1 मीटर लंबी, 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंची एक पानी की टंकी बनाओ। कितना पानी आएगा? 1000 लीटर। अब समझ गए नहीं समझ? क्लियर है? घर पे जब कारीगर काम करते हैं ना, मिशनरी काम होता है हमारे घर पे, तब वो पानी की टंकी बनाता है सीमेंटेड, देखिए बनते हुए होगी घर में, है ना। उसके अंदर हम उनको बोलते हैं, या फिर वो हमें पहले रिक्वायरमेंट पूछते हैं, आपके घर में पानी की कितनी मतलब कैपेसिटी चाहिए आपको? 10,000 लीटर चाहिए, 5,000 लीटर चाहिए, 4,000 लीटर की टंकी चाहिए, कितनी बड़ी टंकी चाहिए? तो आप बोलते हो सर हमें तो 8,000 लीटर की टंकी चाहिए, 8,000 लीटर की टंकी चाहिए। मतलब 8,000 लीटर, इट मीन्स 8 मीटर क्यूब है कि नहीं है? नहीं समझे? समझ गए ना? तो वो क्या करेंगे, 8 मीटर क्यूब चाहिए, इट मीन्स क्या कर रहे हैं, LBH है ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ले लिया, तो 8 मीटर क्यूब बन गया। तो 2 मीटर लंबी बनाएंगे,
2 मीटर चौड़ी बनाएंगे और 2 मीटर ऊंची बनाएंगे पानी की टंकी। अरे क्लियर कि नहीं है? लेकिन किसी ने कहा नहीं सर, अब वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। सबके घर की पानी की टंकी एक जैसी होती है क्या? नहीं होती। कोई कहता है ना कि नहीं सर मेरे तो बहुत लंबी बनाई है टंकी, है ना। अब उनको क्या मामला चाहिए? उनको चाहिए वॉल्यूम ये, समझ गए नहीं समझ गए? उनको चाहिए वॉल्यूम ये। क्या वो इसको ऐसे नहीं निकाल सकते? अगर तुम्हारी हाइट इतनी ऊंची नहीं ले पा रहे हो तो तुमने हाइट 1 मीटर ले ली। विड्थ अगर तुम्हारे घर की ज्यादा है तो उसने ऐसे यूज ले लिया, नहीं तो ऐसे यूज ले लो, 8 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर? कोई कह रहा है नहीं सर चौड़ाई और ऊंचाई इतनी नहीं ले सकते, लंबाई तो हमारे घर की बहुत है, तो उसने 8 1 1 ले लिया। अरे समझे नहीं समझे? वो अपने हिसाब से बना रहे हैं। इसका मतलब 1 मीटर क्यूब का मीनिंग क्या है? 1000 लीटर। आप लोग हमेशा वॉल्यूम को मीटर क्यूब में लोगे। नहीं समझे? समझ गए? चलो ये बात का खास ध्यान रखना, ये मीनिंग होता है इसका। एक और चीज करते हैं वॉल्यूम के लिए, गौर से सुनना। सीसी का मतलब क्या होता है? क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर क्यूब, ये भी वॉल्यूम है। ठीक है? जैसे कहते हैं ना कि हम रॉयल एनफील्ड लेके आए 650 सीसी की, 350 सीसी की। व्हाट इज सीसी? कांच की शीशी? नहीं, सीसी मींस क्यूबिक सेंटीमीटर। वो कौन सा है? वो वॉल्यूम जहां पे आपका पेट्रोल जा रहा है, मतलब एक बार इंजन पावर जनरेट कर रहा है, उसमें 350 सीसी 350 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। समझ गए नहीं समझ गए मेरी बात? मतलब ये कितने एमएल हो गया पता है क्या तुम्हें? देखो गौर से, मैंने बोल दिया 350 सीसी, मतलब 350 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻2 इंटू 3, तो 10⁻⁻6, तो 350। ये इतना हो गया क्या? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करो, 10⁻3 कर दें इसको, ये लीटर है क्या? एमएल में कन्वर्ट करो, इंटू 10⁻3 मिलीलीटर और कर दो, तो देखो 6 से ये निपट गया ना। तो इंजन एक बार पावर जनरेट करेगा ना, तब आपका 350 ml का पेट्रोल खा जाएगा। समझ पा रहे हो? वो भी आइडियल केस में है, वो भी आइडियल केस में। कंपनी ऐसे बोलती है ना, क्लेम करती है कि हमारी जो बाइक है वो इतने लीटर में इतने किलोमीटर चलेगी। चलती है क्या? वो आइडियल केस है। ठीक है? बाकी फ्रिक्शन ज्यादा लगता है, टायर घिस जाते हैं तो फ्रिक्शन कम हो जाता है, वगैरह वगैरह, बहुत 100 कंडीशंस है। क्लियर है? समझ में आया? सीसी का मीनिंग क्या है? सीसी मींस क्यूबिक सेंटीमीटर। आप तो बस इतना ध्यान रखो, तो रियलिस्टिक लाइफ से भी आपने इसको देख लिया। क्लियर? अब लास्ट एंड फाइनल एक और चीज बता रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? πr² इंटू एच बोल लो, या πr² इंटू एल बोल लो। अगर सिलेंडर ऐसा है, सिलेंडर यूं रखा हुआ है तो हाइट है, सिलेंडर हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है तो लेंथ है, उसका कोई झंझट नहीं है। बात यह है कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेटरल डायमेंशन। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? देखो इसी की बात कर लेते हैं। ठीक है? इसका वॉल्यूम कितना होगा? πr² इंटू एल। πr² क्या है? यही तो है, ये एरिया ही तो है। तो ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इस एरिया में कौन सी डायमेंशन नहीं आ रही है? लेंथ नहीं आ रही, तो इसी से मल्टीप्लाई करो तो एरिया का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई विद लेटरल डायमेंशन इज वॉल्यूम। नहीं समझे? समझ गए? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई लेटरल डायमेंशन। लेटरल डायमेंशन, लेटरल स्ट्रेन पढ़ी आपने? लीनियर स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन। ऐसी स्ट्रेन जो लीनियर डायमेंशन में नहीं आ रही है वो लेटरल है। तो ऐसा ही डायमेंशन जो क्रॉस सेक्शन एरिया में नहीं आ रहा, दैट इज लेटरल डायमेंशन। तो ये भी क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। समझ गए नहीं समझ गए? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू एल इज। अच्छा एक और एग्जांपल से समझाते तुम्हें। एक क्यूबॉइड दिमाग में लो,
इसी रूम को ले लो, ठीक है। अब मैं तुम्हें समझाता हूं इसी रूम का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ दिस रूम क्या हो जाएगा, LBH। नहीं समझे? आपने कहा सर मैं तो ये दीवार देख रहा हूं। अच्छा, LBH को पहले डिफाइन कर दो। L कौन कौन से डायमेंशन ले रहे हो? L ये ले ले, ठीक है, B ये ले ले, और H ये हाइट ले लेते हैं। ओके है कि नहीं है? ठीक है, LBH, ओके, ठीक है। आपने वो दीवार देखी, ठीक है, उस दीवार का क्रॉस सेक्शन एरिया निकालो। आप जो देख रहे हो सामने वही तो क्रॉस सेक्शन है। तो कौन सा क्रॉस सेक्शन है? B है और H है। आपने क्या मल्टीप्लाई किया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आया? B और H। इसमें कौन सी डायमेंशन यूज नहीं आ रही? उससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, आ गया ना LBH। नहीं समझे? आप कह रहे हो सर मैं ये दीवार देख ही नहीं रहा, मैं तो फ्लोर देख रहा हूं, ठीक है, तो फ्लोर को काउंट करो, L और B कौन सी डायमेंशन नहीं आ रही? तो वही तो लेटरल है, LBH। कह रहा है सर मैं तो बोर्ड को देख रहा हूं, L है, H, क्लियर, कौन सी डायमेंशन नहीं है? तो मल्टीप्लाई कर दो, आ गया ना वॉल्यूम। नहीं समझे? समझ गए? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई लेटरल डायमेंशन इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। क्लियर और नॉट क्लियर है? तो वॉल्यूम जब भी आप यूज करोगे इन वो पूरी की पूरी थर्मल फिजिक्स में आपको मीटर क्यूब ही लेना है। जब तक क्वेश्चन डिमांड नहीं करे लीटर की, तब तक आप लीटर यूज नहीं करोगे। सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, सीसी दे रखा है, तो उसको कन्वर्ट कर लो मीटर क्यूब में। समझ गए? नहीं समझ गए? SI यूनिट का दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी के भी। क्लियर और नॉट? चलो फटाफट नोट करो, अभी लिखवाएंगे, पहले ये नोट करो। अब पढ़ते हैं बेटा प्रेशर। क्या होता है प्रेशर? अच्छा, तुमने रेलवे स्टेशन जाते हो तब एक बोर्ड देखते हो ना, जोधपुर जंक्शन, बीकानेर जंक्शन, उसके नीचे एक लाइन लिखी होती है, अबव मीन सी लेवल 237 मीटर। देखना कभी, ठीक है? देखो पहले बात करते हैं वो क्या चीज होती है, वो अभी देखते हैं। देखो सेकेंड हम पढ़ रहे हैं बेटा प्रेशर। क्या होता है प्रेशर? प्रेशर के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज प्रेशर? फोर्स। कौन सा फोर्स? कंप्रेसिव इन नेचर। हमने ये इलास्टिसिटी में बहुत अच्छे से पढ़ा है। स्ट्रेस जैसा ही होता है प्रेशर, बट स्ट्रेस इज सेकेंड ऑर्डर टेंसर, बट प्रेशर इज स्केलर, जीरो ऑर्डर टेंसर। राइट और रॉन्ग? क्यों? क्योंकि वहां पे प्रेशर में परपेंडिकुलर एरिया ले लेते हैं, और प्रेशर हमेशा कंप्रेसिव नेचर का ही होता है, तो फोर्स की डायरेक्शन देने की नीड नहीं है। इट मींस देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शन, देयर इज नो नीड ऑफ ओरिएंटेशन, दैट्स व्हाई इट इज जीरो ऑर्डर टेंसर। क्लियर? देखो, फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको हम बोलते हैं प्रेशर। तो ये क्या फोर्स अपॉन एरिया हो गया? तो क्या हम इसकी यूनिट को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं? इसका नाम होता है पास्कल। क्लियर है? इसकी डायमेंशन बताओ। m1 L1 T-2 डिवाइडेड बाई L2 क्या आया? m1 L-1 T-2। अभी अभी इलास्टिसिटी पढ़ के फ्री हुआ। अब इसकी बात करते हैं कि यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया, है कौन सी क्वांटिटी? ये स्केलर क्वांटिटी है, राइट? जीरो ऑर्डर टेंसर। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। ये कितने टाइप का होता है? सबसे पहला हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट, दूसरा हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तीसरा पूरा लिख लेना फिर एटीएम करोगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। थर्ड हो जाएगा गेज प्रेशर, फोर्थ हो जाएगा वैक्यूम प्रेशर। राइट? अब देखना गौर से। अब इधर हम बात करते हैं बेटा, क्या मैं प्रेशर को फोर्स अपॉन एरिया लिख सकता हूं? अरे लिख सकते हैं ना। अब इधर गौर से देखो, अब फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम? mg लिख दें एक बार के लिए। एरिया, एरिया कौन सा? क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया में कौन सी डायमेंशन नहीं आ रही है? जैसे पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, ये वॉल्यूम है, पाई आर स्क्वायर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया।
कौन सी डायमेंशन नहीं आ रही? लेटरल। लेटरल मतलब एच लिख सकते हैं, तो मैंने यहां पे एच से मल्टीप्लाई कर दिया, एच से डिवाइड कर दिया, कोई गलत किया नहीं। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू एच, क्या मैं इसको वॉल्यूम लिख दूं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेटरल डायमेंशन इज कॉल्ड वॉल्यूम। अभी अभी किया है। मास पर यूनिट वॉल्यूम कुछ होता है क्या? क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी, GH, दैट इज प्रेशर। क्या ये फॉर्मूला देखा है आप लोगों ने? P इज इक्वल्स टू रो GH। क्लियर है? व्हाट इज रो? डेंसिटी। व्हाट इज G? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। H क्या है? हाइट। अब ये बात आती है, सर डेंसिटी तो आपने बता दी, आपने बोला सर मैं एयर यूज कर रहा हूं, तो डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.2 kg पर मीटर क्यूब, बट यू कैन कॉल इट 1 kg पर मीटर क्यूब। समझ गए नहीं समझ गए? ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब एंड डेंसिटी ऑफ Hg mercury is 13,600 kg पर मीटर क्यूब। क्लियर और नॉट? अच्छा, वॉल्यूम की बात करें तो इस पे बात करते हैं। देखो एक मजेदार बात बताता हूं। 1000 kg पर लीटर है और 1000 kg पर मीटर क्यूब है। गौर समझना इस चीज को। 1000 kg पर मीटर क्यूब है। क्या मैं इसको 1000 kg पर 1000 लीटर बोल दूं? कोई गलत है क्या? ओके, 1000 से 1000 मर गया, बचा क्या? 1 kg पर। समझ गए? मतलब वाटर की डेंसिटी क्या है? 1। तुम पढ़ते थे 1, वो 1 क्या है? 1 kg पर लीटर है। हमें याद क्या रखना है? 1000 kg पर मीटर क्यूब, बिकॉज वी बिलीव इन SI क्वांटिटीज। करेक्ट और नॉट? ऐसे एक सिस्टम पकड़ के रखो, उसी सिस्टम पे रहो। क्लियर है? तो SI यूनिट में बिलीव कर रहे हैं। 1 kg पर लीटर क्यूब का मतलब, 1 kg पर लीटर का मतलब क्या है? 1 लीटर बोलो चाहे 1 kg बोलो, एक ही बात है। नहीं समझे? समझ गए? 1 kg बोलो या फिर 1 लीटर बोलो, एक ही बात है। अब अगर कोई मूर्ख प्राणी आपको ऐसे करता है, आपको ऐसे बोलता है, कहता है आप 1 किलो पानी लेके आओ, ठीक है? आपको बोल दिया 1 किलो पानी लेके आओ, तो तुम लेके आ गए। किसी और को बोला कि आप 1 किलो पानी लेके आओगे, हाँ क्या कर रहे हो? पानी कोई किलो में आता है? पानी लीटर में आता है। समझ रहे हो? वो दिखा रहा है कि हाँ उसको पता है पानी एक फ्लूइड है, मतलब लिक्विड है। समझ रहे हो? तो वो तो लीटर में आएगा, वो तो सॉलिड है, वगैरह वगैरह। समझ रहे हो? उसको समझाओ, उसको को बेटा देख, ज्यादा उछल मत। क्या समझ रहे हैं हम? पानी का डेंसिटी क्या होती है? 1 kg पर लीटर होती है। इसका मीनिंग है आप चाहे 1 kg बोलो चाहे 1 लीटर बोलो, एक ही बात है। समझ गए नहीं समझ गए? आप दूध लेने जाते हो कभी, कहते ना 1 किलो दूध देना भैया, 2 किलो दूध दे दो। क्लियर? आप 2 किलो मांग रहे हो और वो दे 2 लीटर रहा है। दोनों एक ही है कि अलग अलग है? एक कैसे है? 1 है क्या उसकी डेंसिटी? अगर उसकी डेंसिटी 1 kg पर लीटर है, इट मीन्स 1 kg दे चाहे 1 लीटर दे, एक ही बात है ना? नहीं समझे? समझ गए? दूध की एक्चुअल डेंसिटी होती है 1.023 kg पर लीटर। इसका मीनिंग 1 kg लो चाहे 1 लीटर लो, एक ही बात है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब कोई बोले ना दूध कोई kg में थोड़ी आता, दूध तो लीटर में आता, उसको समझाओ कि बेटा तूने फिजिक्स नहीं पढ़ी है। पढ़ी नहीं है तो चैनल पे जाओ, नाम मोमेंटम मेंटर है, और फिजिक्स का चैनल खोलो, उसमें निकालो थर्मोमीट्री, थर्मल फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर, उसमें पढ़ो प्रेशर क्या है, तब समझ में आएगा। डन और नॉट? नोट करो। अब बात कर रहे थे प्रेशर की, राइट? डेंसिटी तुम्हें दे देगा, प्रेशर फाइंड आउट करना है, डेंसिटी ऑफ एयर तुम्हें दे देगा, ठीक है? जी तुम्हें पता है। अब बची एच। एच क्या है? हाइट। व्हाट इज हाइट? सर हाइट इतनी होती है उतनी होती, कहां से? यू नीड रेफरेंस। अब देखना, अभी आप लोग जाते हो कहीं पे भी बाहर, तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से एक एलईडी स्क्रीन लगी होती है कलेक्ट्रेट के पास में,
वो पॉल्यूशन दिखाती है आपको, SO2 पार्टिकल कितना है, PMM कितना है, वगैरह वगैरह। वहां पे ये फैक्टर भी दिखाता है, डेंसिटी कितनी है आज एयर की। अरे AQI नहीं पता आपको? दिल्ली की AQI बहुत खराब है, समझ रहे हो? क्वालिटी इंडेक्स है ना, वो डेंसिटी से डिपेंड करती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब सुनो गौर से, आपको बोल दिया गया P = ρgh होता है, करेक्ट और नॉट? आपको बोला मैंने कि मुझे प्रेशर की वैल्यू बताओ, जोधपुर की प्रेशर की, जोधपुर का इन्वायरमेंटल प्रेशर कितना है, ठीक है, एटमॉस्फेयर जोधपुर का कितना है, तो आप क्या बोलोगे? सर डेंसिटी बताओ, जोधपुर का एयर पॉल्यूशन कितना है। तो मैंने डेंसिटी ऑफ एयर दे दी। अब तुम्हें क्या चाहिए? जी पता है, रो पता है, एच चाहिए। एच तुम्हें कौन दे रहा है? एच तुम्हें दे रहा है ये, देखा है ये जोधपुर लिखा हुआ है, इसके नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, हाइट अबाउ मीन सी लेवल। दिख रहा है नहीं दिख रहा? हाइट अबाउट मीन सी लेवल कितनी दे रखी है? 241 मीटर। बस एच की वैल्यू पुट करो, जी पता है, ये वैल्यू पुट करी, रो पता है, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, पी की वैल्यू आ गई। ये यहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो मेरी बात? हाँ, ये यहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्या टेम्परेचर आपको पता चल ही जाता है? गर्मियों में सर्दियों में अलग अलग होता है, टेम्परेचर का तो कोई लोड नहीं है, बट यहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। अब एक बात समझाओ मुझे इतनी सी बात बताओ, यहां बारिश ज्यादा होगी कि बनाड़ में ज्यादा बारिश होगी? यहां बारिश ज्यादा होगी कि माउंट आबू में बारिश ज्यादा होगी? यहां बारिश ज्यादा होगी कि कहीं और पे बारिश ज्यादा होगी? कैसे पता लगाओगे? अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है तो आप उसके स्टेशन पे चले जाओ और वहां का मीन सी लेवल देख लो। जहां पे लो लेवल है वहां पे लो प्रेशर, जहां पे हाई लेवल है वहां पे हाई प्रेशर। हमेशा प्रेशर हाई टू लो जाता है। जहां पे लो प्रेशर होगा बादल वहां जाएगा, वहां जाके बारिश करेगा। नहीं समझे? समझ गए ना? टेम्परेचर का भी रोल होता है, बट मेन मुद्दा किसका होता है? प्रेशर। हमने मूवी देखी है, कौन सी? आपने मिशन मंगल मूवी देखी है, जिसके अंदर जब वो स्पेस सैटेलाइट को लॉन्च करने वाले होते हैं तब उनका वहां पे मौसम वेदर खराब हो जाता है। तब देखना वहां पे तापसी पन्नू जो जियोग्राफिकल हिस्ट्री देख रही होती है, जियोलॉजिकल कंडीशन देखती है ना, उसकी हेड होती है, वो देखना जब वो अपने उसका आर्मी हस्बैंड होता है ना, आर्मी बैकग्राउंड से होता है उसका हस्बैंड, है ना, जब वो घर पे बैठी होती है तब बे ऑफ बंगाल के अंदर एक साइक्लोन डेवलप हो रहा होता है। तब वो क्या कहती है, उसका डायलॉग सुनना, वो कह रही है अरे ये प्रेशर तो इधर भी लो हो गया, इसका मतलब यहां बारिश और हो सकती है। नहीं समझे? समझ गए ना? लो प्रेशर है तो बादल, हर चीज कहां से कहां जाती है? हाई टू लो जाती है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बादल जाएगा, वहां जाके बारिश करेगा। नहीं समझे? समझ गए ना? उस हिसाब से निकाला जाता है। क्लियर? नोट कर। अब समझाते हैं इसको, देखो गौर से। हमने कहा कि प्रेशर कितने टाइप का होता है? प्रेशर हमारे पास में 4 टाइप का है। इन्हीं 4 टाइप को हम कहां से डिफाइन करेंगे? हाइट से डिफाइन कर देंगे। क्लियर और नॉट? तो एक ग्राफ बनाते हैं, उससे डिनोट करते हैं इसको। ध्यान से देखना, मैंने एक छोटा सा एक हाइट और इसका ग्राफ बना दिया। मैं इसको रेफरेंस ले लूं, दिस इज रेफरेंस लाइन। क्या बोल सकते हैं इसको? मीन सी लेवल बोल सकते हैं। इसको आप जीरो लाइन भी बोल सकते हो, इसको आप डेटम भी बोल सकते हो, डेटम लाइन। इसको आप एब्सोल्यूट लाइन भी बोल सकते हो। अच्छा मैथ वाले ये लोग बताओ, एब्सोल्यूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा? -2 लगा दिया आपने, -x लगा दिया और एब्सोल्यूट लगा दिया, मैग्नीट्यूड मॉडुलस लगा दिया, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही दोगे बाद में? नहीं समझे? तो एब्सोल्यूट हमेशा पॉजिटिव होता है। एब्सोल्यूट लाइन खुद जीरो हो जाती है और उससे नीचे नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? मतलब एब्सोल्यूट से नीचे प्रेशर नहीं मानते हम, तो ये जीरो प्रेशर है। समझ गए नहीं समझ गए? अब गौर से समझना, अब यहां से मीन सी लेवल से हम इतना ऊपर है, जैसे बोल दिया ना कि जोधपुर 237 मीटर अबव मीन सी लेवल है, तो ये क्या हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। नहीं समझे?
ये क्या हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम 3 पॉइंट बना लेते हैं। मान लो ए पॉइंट यहां पे है, मान लो बी पॉइंट यहां पे है, मान लो सी पॉइंट यहां पे है। समझ गए नहीं समझ गए? गौर से सुनना। ए पॉइंट कहां है? एटमॉस्फेरिक लाइन से ऊपर है। बी पॉइंट कहां है? एटमॉस्फेरिक लाइन पर ही है। और सी पॉइंट कहां है? एटमॉस्फेरिक लाइन से नीचे है। अब देखना, अगर मैंने इस लाइन को रेफरेंस लिया, इट मींस मैं क्या मेजर कर रहा हूं? एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर कर रहा हूं। नहीं समझे? समझ गए? देखना गौर से, हम यहां से यहां कैसे पहुंचेंगे? आप यहां से यहां चले जाओ, फिर यहां से यहां चले जाओ। समझ गए नहीं समझ गए? रेफरेंस इसका लिया है यहां से यहां तक का, तो क्या मैं इसको P एब्सोल्यूट बोल दूं? ये लाइन तक पहुंचे, क्या मैं इसको P एटमॉस्फेरिक बोल दूं? और एटमॉस्फेरिक से अबव टेम्परेचर, सॉरी अबव प्रेशर है, इसको हम बोलते हैं गेज प्रेशर। गॉज जिसको बोलते हो, गेज प्रेशर होता है एक्चुअली वो। ठीक है, इसके बारे में देखो क्या बातें करते हैं हम। मेन हाइट का ही तो मुद्दा है, और है किस बात? देखो, हमने बोला कि एट पॉइंट ए प्रेशर एब्सोल्यूट की वैल्यू क्या हो जाएगी? एटमॉस्फेयर के अंदर आप ऐड कर दो गेज प्रेशर। समझ गए नहीं समझ गए? एटमॉस्फेयर के अंदर ऐड कर दो गेज प्रेशर, तो क्या हम ये यहां पहुंच गए? देख लो, एटीएम प्लस गेज प्रेशर। क्लियर? और अगर बी की बात करें तो बी पे कौन है? एब्सोल्यूट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? एटमॉस्फेयर के। नहीं आ रही क्या? अब यहां से यहां पहुंचना है, तो इससे ना तो ऊपर जा रहे हो ना नीचे जा रहे हो, तो यहां पे क्या हो जाएगी? एब्सोल्यूट की वैल्यू एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगी। तो एट पॉइंट बी बोल दिया मैंने, एब्सोल्यूट इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक। अब एक बात बोलता हूं, गौर से सुनना मेरी बात। मैंने बोला एट एटमॉस्फेरिक लाइन, एट एटमॉस्फेरिक लाइन या एट एटमॉस्फेरिक लेवल गेज प्रेशर इज ऑलवेज जीरो। बाउंसर गया, गया बाउंसर। गौर से देखो, एट एटमॉस्फेरिक लाइन, एट एटमॉस्फेरिक लाइन गेज प्रेशर इज जीरो। अब समझ गए? अरे मैं यहां पे प्लस जीरो लिख दूं तो आप तो समझ गए। अच्छा, अब तुम्हें रिलेट करवाते हैं। रेफरेंस लाइन से ऊपर है, एमजीएच पॉजिटिव नेगेटिव, रेफरेंस लाइन पर ही है, वही तो मैं बोल रहा हूं। तो गेज प्रेशर क्या है? रेफरेंस लाइन ले रहे हैं एटमॉस्फेयर को, इसलिए गेज प्रेशर है। क्लियर? अब बात करते हैं पॉइंट सी की। एट पॉइंट सी क्या हो जाएगा? पॉइंट सी पे कैसे पहुंचा जा सकता है? यहां से यहां। रेफरेंस किसको लिया है? मीन सी लेवल को। तो ये कौन सा प्रेशर है? प्रेशर एब्सोल्यूट है। क्लियर? तो हम यहां से यहां जाते हैं, फिर यहां से यहां वापस आ जाते हैं। तो ये कौन सा है प्रेशर? एटमॉस्फेरिक। अगर एटमॉस्फेयर से नीचे प्रेशर है तो इसको हम वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। समझ गए? तो P एब्सोल्यूट की वैल्यू C पर कितनी हो जाएगी? एटमॉस्फेयर से कम प्रेशर है। समझ गए नहीं समझ गए? एटमॉस्फेयर से कम प्रेशर है। ये लो, कम आ गए ना। अरे नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? अपोजिट डायरेक्शन। हमने लिख दिया। वैक्यूम वर्ड सुना है? कहां सुना है? वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर में सुना है। कैसे काम करता है वैक्यूम क्लीनर? हवा खींचता नहीं है, हवा नहीं खींचता है। तुम सोच रहे हो कि वेलोसिटी ऑफ एयर है, नहीं है। वो कर क्या रहा है? वहां पे एग्जॉस्ट फैन की तरह एक ब्लोअर लगा हुआ है अंदर। समझ रहे हो? तुम सोच रहे हो पंखा चल रहा है तो वो खींच रहा है, वो पंखा अंदर वैक्यूम क्रिएट कर रहा है। बाहर क्या है? बाहर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाई है लो है हमें थोड़ी पता है। बाहर क्या है? अगर मैं यहां पे कचरा कर दूं, यहां पे ठीक है, मिट्टी मिट्टी डाल दूं यहां पे। अब एक बात सोचो, मुझे इसको वैक्यूम क्लीनर से साफ करना है, तो मैं क्या करूंगा? ये क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अंदर वैक्यूम क्लीनर है तो वो वैक्यूम बनाएगा। वैक्यूम बनाएगा इट मींस क्या है? वैक्यूम प्रेशर एटमॉस्फेयर से डाउन होता है कि अप होता है? डाउन होता है। और हमेशा प्रेशर कहां से कहां फ्लो करता है? हाई कौन है इन दोनों में? एटमॉस्फेयर हाई ना, तो एटमॉस्फेयर से पार्टिकल कहां जाएगा? अंदर जाएगा, वैक्यूम की तरफ। नहीं समझे? हम वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं।
जिसको हम सक्शन भी बोलते हैं। सक्शन समझते हो? अरे आप नारियल पानी पीते हो ना, नारियल पानी पी रहे हो, नारियल पानी पी रहे हो, इमेजिन करो नारियल पानी पी रहे हो, आप नारियल पानी पी रहे हो तो स्ट्रॉ से क्या करते हो, अंदर हवा, आपके मुंह के अंदर आप वैक्यूम क्रिएट कर रहे हो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो वैक्यूम क्रिएट कर रहे हो तो पानी जो है वो तो एटमॉस्फेरिक लेवल पे ना, अरे है कि नहीं है? पानी तो एटमॉस्फेयर लेवल पे है। अगर वो एटमॉस्फेयर लेवल पे है तो वो वहां पे हाई प्रेशर है और तुमने लो प्रेशर क्रिएट किया तो पानी ऊपर आ रहा है। नहीं समझे? समझ गए ना? दैट्स व्हाई इट डेवलप एच हाइट। एच हाइट ट्रेवल करता है वो, समझ गए? स्ट्रॉ से कैसे पाइप से आप पानी निकाल लो, दैट इज एच। और एच क्या होता है? पी, प्रेशर, रोज ही एच। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये है वैक्यूम। क्लियर है? अब एक और बात सुन लो लास्ट। ये तो थे टाइप्स ऑफ प्रेशर, अब यूनिट्स ऑफ प्रेशर की बात कर रहे हैं। ये भी अलग अलग होती है। अब आप इस यूनिट्स को बहुत इजीली समझोगे। सबसे पहला यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नाम क्या होता है इसका? पास्कल। समझ गए? सेकंड होता है आपका 1 बार। बार इज 10⁵ पास्कल। क्लियर? तीसरी यूनिट 1 ATM। ATM मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 1.01325 बार। या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं 101.325 किलो पास्कल। ओके है क्या? देखो ये है 10⁵5, इसको मैं लिख दिया 10⁻² इंटू 10⁻3। 10⁻3 तो बन गया किलो, 10⁻², 2 पॉइंट आगे किसका दिया तो यहां आ गया 101.325 किलो पास्कल। एक और होता है, देखना गौर से, ये होता है 1 ATM इज इक्वल्स टू 760 mm ऑफ Hg। सुना है क्या ये? 760 mm ऑफ Hg। अब गौर से सुनना मेरी बात। 760 mm क्या है? एक लेंथ है, मतलब ये हाइट है। आपको पता है ना P इज इक्वल्स टू क्या है बेटा? रो जी एच। समझ गए नहीं समझ गए? तो ये मैं ये तो डिफाइन कर रहा हूं, H है 760 mm क्या है? H है। G आपको पता है? यस। रो किसका लेना है? हो गया ना प्रेशर। 760 mm मतलब H की वैल्यू गिवन है, ऑफ किसका? Hg का। तो Hg को यहां यूज कर लो, तो डेंसिटी क्या होगी Hg की? 13,600 kg पर मीटर क्यूब। क्लियर? वो यूज कर लो। G पता है, H पता है, तो क्या प्रेशर पता चल गया आपको? तो इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ये एक्चुअली आपका पार्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स का। जो प्रेशर हम पढ़ रहे हैं ये फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है। बट वहां पे प्रेशर सिर्फ और सिर्फ डिफाइन हो रहा है, तो वहां पे पूरा पास्कल लॉ क्या होता है वो वगैरह करेंगे। यहां पे मैंने प्रेशर डिफाइन करना था, इसलिए मैंने ये पूरा डिफाइन कर दिया। अब फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रेशर पढ़ने की नीड नहीं है। क्लियर और नॉट? क्लियर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? मीन सी लेवल से थोड़ी हाइट के ऊपर एक लेवल मेंटेन किया जाता है, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। समझे मेरी बात? नहीं समझे? गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर क्या होते हैं? गेज प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर होता है अबव एटमॉस्फेरिक लाइन। एटमॉस्फेरिक एब्सोल्यूट नहीं, अबव एटमॉस्फेरिक। मतलब गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर के लिए रेफरेंस लाइन कौन सी है? एटमॉस्फेरिक लाइन है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एब्सोल्यूट के लिए कौन सी लाइन है? मीन सी लेवल है। क्लियर और नॉट? अब इसको नोट करो, फिर करते हैं नेक्स्ट।